नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जो विषय पे चर्चा करूंगा वो है शनि केतु की युति। शनि केतु अगर कुंडली में इकट्ठे हों तो उसका क्या प्रभाव होता है। शनि केतु का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो में कि शनि न्यायाधीश है, जज है, और केतु और राहु उसके एजेंट है। एजेंट का मतलब राहु उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और केतु उसका डिफेंस काउंसिल है। डिफेंस काउंसिल का काम करता है, यानी कि जब भी किसी का मुकदमा पेश होता है शनि की अदालत में तो उस व्यक्ति के जो पाप हैं वो राहु गिनवाता है और जो पुण्य है वो केतु गिनवाता है। तो शनि इन्हीं दोनों के पाप और पुण्य के जो ये उनके खाते खोलते हैं उनके हिसाब से अपना फैसला करता है, जो अपना न्याय है वो करता है। तो इसलिए केतु शनि का बहुत ही प्रिय साथी है, या कई एजेंट कह देते हैं, और जब न्यायाधीश है तो उसका ये डिफेंस काउंसिल है। तो शनि केतु की युति को लाल किताब में कैसे वर्णन किया है, तो उसके पहले मैं एक थोड़ी सी आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि शनि जो है ये चरित्र का ग्रह है, अनुशासन का ग्रह है, कर्म का ग्रह है और अच्छे कर्म को ये पसंद करता है। और केतु भी काफ़ी हद तक पापी ग्रहों में इसकी गिनती नहीं होती। कई तो इसे शुभ ग्रह ही मानते हैं। लाल किताब भी पापी ग्रह तो इसे कहती है, फिर भी इसे दुर्वेश भी कहती है कि ये दुर्वेश है। और जानवरों में इसे कुत्ते की संज्ञा दी गई है कि जैसे कुत्ते को दुर्वेश यानी कि कलयुग का बिना झोली का दुर्वेश कहा गया है। कुत्ते की सेवा से, आम जो कुत्ते होते हैं उनकी सेवा से केतु ठीक हो जाता है। जो दुर्वेश लोग, फकीर लोग होते हैं वो भी केतु होते हैं। और जो गाय का बछड़ा है वो भी केतु है, और भैंस का जो कटरा है, भैंस का बच्चा, वो भी केतु है। अगर शुक्र इसकी माता है तो शनि भी एक तरह से इसकी माता है, क्योंकि शुक्र की गाय का जो बछड़ा होता है वो भी केतु है, और जो भैंस का कटरा होता है, भैंस का बच्चा, वो भैंस शनि है और वो भी केतु है। मगर यहाँ पे फर्क क्या है, शुक्र का जो बच्चा होता है यानी कि जो गाय का बछड़ा होता है, जब जवान होता है, जो प्रजनन के वक्त उसे वो अपनी माँ को नहीं पहचान पाता। मगर जो के भैंस का कटरा है, भैंस का बच्चा है, वो अगर जब जवान होता है प्रजनन के सामने अगर माँ को उसके सामने लाया जाए तो वो पीछे हट जाता है। यानी कि जो भैंस का कटरा इतना शुद्ध भैंसा जिसे कहते हैं, जब वो भैंसा बन जाता है। इसीलिए जो भैंसे शनि का जो कई पहले जो हम देखते थे छोटे थे जब, तो जो पुराने ब्राह्मण लोग, जब विद्वान लोग उपाय करवाते थे शनि को ठीक करने के लिए, वो भैंसे को बड़ी प्रमुखता देते थे कि भैंसे की सेवा करो। मगर आजकल के युग में तब तो भैंसे मिल भी जाते थे, जो नगर पालिका की गाड़ियां हैं वो सब भैंसे चलाते थे, तो भैंसे आम मिलते थे, या अपने घरों के पास जो ये जो दूध दोहने वाले होते थे उनके पास भैंसे होते थे। मगर आजकल का जो युग है, जो शहरी युग है, इसमें तो भैंसे का मिलना बहुत मतलब बड़ा असंभव सा हो गया है। इसलिए शनि के दूसरे उपायों पे जोर दिया जाता है। मगर फिर भी जो अपना भारत है 60% गांव में आज भी बस रहा है, तो वहाँ पे भैंसे गांव में या जहाँ पे दूध का काम होता है, डेयरियाँ होती हैं, वहाँ पे आम अवेलेबल होते हैं। हाँ, बात जहाँ से चली थी कि जो भैंसा होता है ये बड़ा शुद्ध जानवर है, यानी कि जो शनि की शुद्धता है, शनि की पवित्रता है, शनि का जो भी अच्छा पहलू है वो सारा भैंसे में होता है। शायद इसीलिए जो भैंसे की बलि ही दी जाती थी जब पहले पुराने युगों में जो बुत बलि देते थे, क्योंकि भैंसे को बहुत वो पवित्र और शुद्ध जानवर मानते थे। इसी प्रकार शुक्र और जब केतु की युति होती है तो ये काम का कीड़ा बन जाता है। काम का कीड़ा यानी कि चरित्रहीन आदमी ऐसा हो सकता है जब केतु के साथ उसका संबंध 6-8 से या 2-12 से बनता है, तो आदमी की चरित्रहीन होने की संभावना बढ़ जाती है। वो वासना के आगे अंधा हो जाता है, हो सकता है। इसमें ऐसा है कि आप कभी भी किसी को देख के उसका चित्रण मत कर दीजिए।
अगर ऐसा है कि ऐसे होने की संभावना रहती है। मगर जब शनि केतु इकट्ठे होते हैं तो आदमी चरित्रवान होता है, यानी कि ये बिल्कुल शुक्र केतु की युति से उल्ट युति है। इसमें जो आदमी है शनि केतु वाले होते हैं वो साधु स्वभाव के होते हैं, और क्योंकि शनि वैराग्य का भी मालिक है और केतु तप का मालिक है, या शनि तप का मालिक है, केतु तप करने वाला सन्यासी है। इन दोनों का जो युति है वो बहुत बढ़िया रहती है। तो उन्होंने किताब इस युति को कैसे पंडित ने वर्णन किया अपने शेरों में किया हुआ है कि शनि केतु की युति में वो लिखते हैं कि उत्तम मुबारक दोनों इकट्ठे। ये दोनों शनि और केतु अगर कहीं भी इकट्ठे हों तो बहुत उत्तम होते हैं। लेख शनि पर चलता है, मगर उसका जो लेख है, जो उसका भी भाग्य है, वो शनि से ही चलेगा। केतु साथ होता है, भाग्य शनि से चलेगा, मगर केतु उसका साथ देगा। आधी आयु जब उसकी गुजरे, फैसला किस्मत का होता हो। उस व्यक्ति की आधी उम्र गुजरने के बाद उसका भाग्य उदय हो जाता है। ग्रह तीसरा जब कोई हो साथी, असर तीनों का मंदा हो। शनि केतु की युति में ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर शनि केतु के साथ कोई भी ग्रह शुक्र शनि का केतु का मित्र हो या शत्रु हो साथ मिल जाए तो शनि केतु और उस ग्रह तीनों का फल मंदा हो जाएगा। मंदा हुआ हर दो से कोई, केतु जिस्म दो मंदा हो। अगर दोनों में से कोई मंदा हो जाए कुंडली में तो केतु का जिस्म मंदा, यानी कि जिस्मानी तकलीफें उसे हो सकती हैं। शनि केतु में से अगर एक मंदा हो जाए तो कोई भी, तो उसे जिस्मानी तकलीफें होती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, या किसी साइड में दर्द हो सकता है, या रीढ़ की हड्डी में घुटनों के जो भी ये समस्याएं हैं उस व्यक्ति को हो सकती हैं। खाना नंबर 8 में अगर ये जुती हो, खाना नंबर 8 मतलब जो है कुंडली का सबसे खराब खाना है, वो शनि का हेडक्वार्टर है। केतु भी यहाँ अच्छा नहीं होता, मगर शनि अकेला तो अच्छा होता है, केतु यहाँ अच्छा नहीं होता। मगर जब खाना नंबर 8 में दोनों हो तो मौत नगाड़ा बंद गिनते, नज़र रहम खुद करता हो। जुदा जुदा चाहे लाखों मंदे, मिलते असर दो उत्तम हो। केतु और शनि चाहे दोनों 8 अगर जुदा जुदा हों, अकेले अष्टम घर में चाहे बेशक ही वो बुरा फल देने वाले हों, मगर जब दोनों 8वें घर में हो तो दोनों का फल अति शुभ हो जाता है। तो उसमें संतान के लिए भी अच्छा है, और ये पैसे के लिए भी और उम्र के लिए भी, उम्र भी लंबी कर देता है यहाँ पे आदमी का। उसके बाद आते हैं खाना नंबर 9 पे। खाना नंबर 9 में इनका जो असर है वो सबसे ज़्यादा उत्तम लिखा गया है। कहते असर मुबारक उत्तम होता, भारी कबीला पाता हो। इतना असर इनका अच्छा हो जाता है 9वें घर में शनि केतु की युति का, कि उसका जो कबीला बड़ा भारी हो जाता है, परिवार बड़ा भारी परिवार होता है। धन दौलत शाहाना उसके, माया सागर सुख लंबा हो। यानी कि शाही दौलत, यानी कि राजाओं जितनी संपत्ति उसके पास होती है, और जो संपत्ति का सुख है, जो माया का सुख है, वो काफ़ी लंबा होता है। पूरी सदी उत्तम गिनते, जब तक वो जीता है उत्तम हालात में जीता है। पोता पड़पोता देखता हो, पोते और पड़पोते देखने वाली जहाँ तक लंबी उम्र होती है कि पोते और पड़पोते भी देख ले। बाप पाप बड़े तो सब फलते, मात्र बुरा नहीं करता हो। बाप बड़े हो सब फलते, अपने से बड़े और बाप और माता, इन सब का जो आयु है वो भी लंबी कर देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये खाना नंबर 9 में सबसे बढ़िया, 8 में खराब होते हुए भी बहुत बढ़िया। बाकी घरों में ये सब अपना अपना फल देता है, मगर इसमें ये होता है कि अगर ये खाना नंबर 8 में हो और उसी वक्त मंगल भी बद हो रहा हो, क्योंकि खाना नंबर 8 मंगल की राशि है, मंगल वहाँ पे बद हो रहा हो, यानी कि खाना नंबर 4 में हो, या सूर्य कहीं आके मिल जाए, या मंगल 4, 8, 12 में हो इसी वक्त में। 8 में तो इसके साथ होगा तो तीनों ग्रह खराब हो जाएंगे। अगर मंगल 4 में हो, विशेषकर 4 में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को, या मंगल किसी और तरह से खराब हो रहा हो, तो अपने आप को सबसे उत्तम समझने वाला व्यक्ति होगा। उसको कहे चाहे कोई कुछ समझे ना समझे, मगर वो अपनी ही प्रशंसा में मस्त रहने वाला होगा, और अपने आगे किसी को भी कुछ ना समझता होगा। यानी कि आपने कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि जिनका मान सम्मान हो ना हो, मगर वो अपने आप को दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जो भी है, ऐसा कुछ मानते हैं। अगर शनि केतु की युति या आस पड़ोस में हो,
या 6-8 में हो या उसी वक्त मंगल खराब हो। और बाकी घरों में इनका जो फल अपना अपना होगा, यानी कि किसी भी घर में ये इकट्ठे हों तो उस घर में, जैसे खाना नंबर 4 में इकट्ठे हों तो खाना नंबर 4 में केतु अपना प्रभाव देगा जो उसका प्रभाव है, और शनि अपना देगा। इसी प्रकार पंचम में हो तो शनि अपना प्रभाव देगा और केतु अपना। इसी प्रकार अगर दूसरे घरों में हो तो इनका जो प्रभाव है वो अपना अपना जुदा जुदा प्रभाव होगा और इसमें युति का प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार आप, लगता है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले किसी वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।